नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ रिया। T20 वर्ल्ड कप जल्द ही शुरू होने वाली है फरवरी से, और इसी बीच टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। 15 शेरों के साथ टीम इंडिया शुरुआत करने वाली है और इसका ऐलान कल ही शनिवार को कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे जुड़े काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम की जब अनाउंसमेंट हुई नाम को लेकर तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और आज हम 3 मुख्य सवालों पर बात करने वाले हैं। पहला तो ये कि शुभमन बाहर हो चुके, जी हाँ, शुभमन गिल बाहर हो चुके हैं टीम इंडिया से। और दूसरा सवाल यह होगा, जब शुभमन बाहर हुए हैं तो सूर्य कुमार यादव को कप्तानी क्यों सौंपी गई। और तीसरा सवाल ये कि ईशान किशन की वापसी हुई है, और ईशान किशन की वापसी 2 सालों के बाद कैसे हो गई। तो इन सब सवालों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है परितोष शाही जी। तो इनसे डायरेक्टली बात करते हैं, पर उससे पहले परितोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये होगा कि टीम इंडिया का जो गठन हुआ है उसमें किन लोगों का नाम है, वो पूरा एक टीम का व्याख्या ही कर दिया जी। तो फरवरी के अंत से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप, जो मार्च तक चलेगा। तो इस बार जो टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान है, फिर अभिषेक शर्मा, जो मैं भी पहले बैटर जो बल्लेबाज उनका नाम लेता हूँ, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह, एक तरह के ऑलराउंडर भी हैं। फिर विकेट कीपर्स में आते हैं संजू सैमसन और ईशान किशन। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, और जो गेंदबाज है उनमें जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। अगर इस टीम में बताऊं तो जो ओपनर की भूमिका इस बार निभाते नजर आ सकते हैं, जो है अभी तक जो खबर आ रही है उसमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। एक तरफ जो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो ओपनिंग करते थे, तो एक तरफ से अभिषेक शर्मा पूरा अटैकिंग बल्लेबाजी करते थे, और शुभमन गिल उस दर्जे के अटैकर नहीं है जिस दर्जे के अभिषेक शर्मा है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट मैच हुआ उसमें आपने नोटिस किया होगा कि एक समय दोनों लगभग सेम बॉल खेले हुए थे, लेकिन स्ट्राइक रेट संजू सैमसन का ज्यादा था। तो अब दोनों तरफ से फायर होगा, एक पहले था एक शांत एक फायर, अब 2 तरफा आक्रमण होगा। चलिए, तो इससे जुड़ा जो हमारा मुख्य रीजन है आज चर्चा करने का, तो पहला यही था कि शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है शुभमन गिल को बाहर करने का? शुभमन गिल को लेकर जो BCCI का जो प्लान था वो लॉन्ग टर्म प्लान था। इनको जैसे विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी गई एक समय, वो टेस्ट, T20 और ODI, जिन्होंने लंबे समय तक उन्होंने कप्तानी की। लेकिन उन्होंने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस भी दिया। हर मतलब चेस करने में तो उनका कोई सानी है नहीं, मैच उन्होंने कई सारे जीताए। लेकिन शुभमन गिल के साथ यह था कि पिछले 1 साल से लगभग पूरा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। T20 में अगर वही बल्लेबाज एक तरह से सही माना जाता है, एक मानक तय किया गया है जो 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन शुभमन गिल इसमें भी वनडे में जो 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं उस तरह से। तो इस तरह से होता था कि एक तरफ से अभिषेक शर्मा रन रेट बढ़ाते थे, और इधर से उस तरह का साथ नहीं मिल पाता था जिस कारण पावर प्ले जो होता है पहले 100 ओवर में, उसमें कुछ उस दर्जे का रन, उस तरह का रन नहीं बन पाता था जिससे टीम को सहयोग मिल सके। इन्हें मौका बार बार मिला, हर बार मिला, लेकिन यह उस तरह से अपने आप को खुद को इस फॉर्मेट में साबित नहीं कर पाए। अब इनके कुछ आंकड़े बताए तो भारत के लिए इन्होंने 36 बार T20 में ओपनिंग की है, जिसमें 138 के स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 3 50 शामिल है। इनमें एक आध मौका अगर सैमसन को बात करें, सैमसन की, तो उनको इनसे बस आधे मौके मिले हैं। उनको जहां मिला है 36 मैच, इनको लगभग 18 से 20 मैच मिला है, जो जिसमें 180 के स्ट्राइक रेट से, एक 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक 180 के स्ट्राइक रेट से, और 559 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरी और 1 50। मतलब एक जगह है 3 50 और 1 सेंचुरी, यहाँ पर है 3 सेंचुरी और 1 50। मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पर संजू सैमसन है। और जब टीम का चयन हुआ तो जितने भी पुराने दिग्गज हैं, जो खेल को समझते हैं, जो खेल को जानते हैं, उन्होंने इस बात को, संजू सैमसन को जो तवज्जो मिली है शुभमन गिल की जगह, उसको सही ठहराया है और बताया है कि यह बेस्ट टीम है। पर जब हम बात कर रहे थे कल ही, जब अनाउंसमेंट हुई, उस दौरान देखा गया कि जो चीफ सेलेक्टर थे अजीत अगरकर जी, तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल का जो है वो उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रह रहा है, रन वगैरह कम बना रहे, इस कारण उनको टीम से बाहर किया गया। लेकिन वही अगर देखें तो जो सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, उन्होंने बोला कि नहीं, इसके कारण नहीं, उन्होंने एक कीवर्ड दिया, टीम कॉम्बिनेशन। तो उसके कारण हमने शुभमन को बाहर किया। अब इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल यही होता है कि जब शुभमन का
गेम अच्छा नहीं चल रहा था, तो उस बीच सूर्य कुमार का भी गेम कुछ खास नहीं रहा है। उनका भी 14 औसत रहा है, 117 की स्ट्राइक रेट रही है और इस बार भी उनको कप्तानी मिल गई है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि जब 3-4 बार आप जो बोली है ना कि शुभमन गिल का नाम आपने सीधा शुभमन गिल लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ आपने एक वर्ड यूज किया कप्तान। तो बस वही कारण है कि इनको टीम में जगह मिली है। हाँ, लेकिन इन्होंने खुद भी कहा है कि दक्षिण अफ्रीका का सीरीज हो या इससे पहले जो भी सीरीज भारत ने खेला है उसमें सूर्य कुमार यादव द बैटर गायब रहा है। आज उन्होंने एक कहीं पर वो गए थे किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना अपने जिस समय में फॉर्म में था और मैं किस तरह से बॉलरों को टैकल करता था, किस बॉल पे किस तरह का शॉट खेलता था, किस बॉल के लिए किस तरह का मेरा अप्रोच होता था, उन सारे वीडियोज को देख रहा हूँ। और जो वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत सीरीज खेलने वाला है उसमें खुद को वह साबित करने का सोचेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव जो टॉप 15 है उसमें 14 सिलेक्शन पर किसी ने एक भी सवाल नहीं उठाया, चाहे वो हर्षित राणा ही क्यों न हो। रिंकू सिंह को इस बार मौका मिला, इसकी भी सबने तारीफ की। ईशान किशन जो टीम में आए हैं इसकी भी सबने तारीफ की, क्योंकि उन्होंने घरेलू मैच में खुद को पूरी तरह से साबित कर दिया है कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। कई जगह तो ऐसे भी सवाल उठने लगे थे कि क्या बीसीसीआई उनको क्यों तवज्जो नहीं दे रही है। मतलब पिछले 2 साल में उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे खुद को बताया है कि मैं कितना मेरे में अंदर कितना भूख है, मेरे अंदर कितना टैलेंट है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ यह है कि पिछले 1 साल में उन्होंने भले ही प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो क्या करने में कैपेबल हैं। अगर वो जिस दिन उनका दिन हुआ, दिन पर होता है, दिन हुआ, अगर वो 7 से 8 ओवर अच्छे से खेलते हैं, स्ट्रेट बैट से फेस करते हैं, जो बॉल मारने वाला नहीं होगा शुरू में वो छोड़ देंगे, जैसे ही रिदम में आएंगे तो कितने विध्वंसक है, कितने विस्फोटक है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जैसे वैसे तो मैंने कहीं पढ़ा है कि सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में आज तक कोई भी बिल्कुल मैच हारी नहीं है। चलिए, इससे तीसरा सवाल भी, जैसे आपने ईशान किशन की जिक्र कर ही दी है। ईशान किशन को 2 साल बाद वापसी मिल रही है, 2023 में खेले थे, अब 2025 में आ रहे हैं। तो इनको किस तरीके से जगह मिल गई? इनके पीछे का क्या कारण होगा? सबसे पहले तो बताते हैं कि आपने बोला कि मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम हारी नहीं है, तो इस पर भी उन्होंने आज कहा है कि भले ही मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, लेकिन मेरे जो 14 कमांडो हैं, मेरे 14 फौजी हैं, उन्होंने मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और जहां भी मौका मिला है, जिसको भी मौका मिला है, जिसको भी मौका दिया गया है, वहां पर सब स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देकर भारत को जिताने का काम किए हैं। अब आते हैं ईशान किशन पे। तो ईशान किशन ने आपको बता दें कि जब भी मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है, लेकिन बीच में जो 2 साल से टीम से बाहर चल रहे थे, इसमें कई तरह की बातें आई थी, कई तरह के आरोप लगे, कितना सही कितना गलत है, ये ऑफिशियली तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में कहा गया था कि 2 साल पहले जब नया ट्रांजिशन फेज से टीम उस समय ही गुजर ही रहा था, तो इनको कहा गया था कि आप घरेलू मैच खेलिए, आप टीम में अगर आना है तो आपको कुछ मानक होते हैं जिन पर आपको प्रूव करना होता है। तो उन्होंने उन बातों को नहीं माना, जिसके जो अनुशासनहीनता के श्रेणी में उसको रखा गया। इसके बाद इसी कारण वो टीम से बाहर रहे, लेकिन जब उसके बाद उनको मौका मिला घरेलू में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, टीम को संभाला, उन्होंने वही कप्तान थे। तो इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया और जिस बारीकी से उन्होंने कप्तानी की, कहां पर क्या चाहिए नहीं चाहिए, उन सबको देखते हुए जब वो फाइनल चल रहा था तो आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा एक तरह से जो देखते हैं कि कौन क्या प्रदर्शन कर रहा है, किसको टीम में जगह मिलनी चाहिए, वहां पर मौजूद थे। और उसी समय उनके उस इनिंग्स के बाद तय हो गया था कि टीम में वो आएंगे। बिल्कुल। तो ये थी हमारी कुछ मैच से रिलेटेड, T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ मुख्य सवाल जिसका आंसर हमें मिल गया है। अब बात करें, देखिए शुभमन गिल तो बाहर हो चुके हैं, ईशान किशन जो है वापस आ गए। इनकी बहुत दोस्ती की भी बहुत किस्से हैं, दोनों के रील्स भी कितने वायरल होते हैं। तो चलिए, एक दोस्त के निकलने से कुछ होता नहीं है, दूसरा दोस्त वापस आ गया है और ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे। लेकिन जीतेगी तो टीम इंडिया ही। तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।